इस खास बुलेटिन में खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात भोपाल में क्रिसमस के मौके पर बच्चों को जबरन सेंटा क्लॉज बनाने को लेकर हिंदू संगठन सेंट मैरी स्कूल पहुंच गए। तुलसी नगर स्थित स्कूल में पहुंचे संगठन ने स्कूल प्रबंधन को चेतावनी दी है कि बच्चों को जबरन सेंटा क्लॉज न बनाया जाए। हिंदू संगठन की माने तो अगर रामनवमी पर बच्चों को राम बनाया है तभी क्रिसमस पर बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाने का हक है। इसके अलावा हिंदू संगठन ने क्रिसमस को लेकर स्कूल द्वारा की गई 10 दिन की छुट्टी पर भी आपत्ति दर्ज कराई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां भोपाल में क्रिसमस के मौके पर बच्चों को जबरन सेंटा क्लॉज बनाने को लेकर हिंदू संगठन सेंट मैरी स्कूल पहुंच गए। तुलसी नगर स्थित स्कूल में पहुंचे संगठन ने स्कूल प्रबंधन को चेतावनी भी दी है कि बच्चों को जबरन सेंटा क्लॉज न बनाया जाए। हिंदू संगठन की माने तो अगर रामनवमी पर बच्चों को राम बनाया है तभी क्रिसमस पर बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाने का हक है। संस्कृति बचाओ मंच संगठन उसका प्रदेश और सीधे रुक करेंगे संवाददाता रमाकांत जुड़ गया। रमाकांत, ये पूरा विवाद क्या है? क्रिसमस की खुशियां चारों तरफ है, स्कूल में बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं सेंटा क्लॉज को देखने के लिए और इसे सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये क्या मामला सामने आया? क्या जबरन बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाया जा रहा था यहाँ पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले बाल आयोग ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि बच्चों को जबरन सेंटा क्लॉज ना बनाया जाए, उससे पहले उनके पेरेंट्स से इसकी परमिशन ली जाए, तभी उनको सेंटा की ड्रेस में आने को बोला जाए या सेंटा क्रिसमस के प्रोग्राम्स में शामिल होने की बात कही जाए। लेकिन सेंट मैरी स्कूल से एक मामला सामने आया था। इसके बाद संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और स्कूल प्रबंधन को, प्रिंसिपल को चेतावनी दी है कि बच्चों को जबरन जो है सेंटा ना बनाया जाए, क्योंकि अगर आप हिंदू त्योहारों पर अगर बच्चों को रामनवमी पर राम बनाते हैं या कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण बनाते हैं तभी आप जो है हिंदू सनातनी बच्चों को क्रिसमस पर सेंटा बनाने या सेंटा की ड्रेस पहन के आने के लिए कह सकते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी आपत्ति जताई है कि स्कूल प्रबंधन क्रिसमस पर 10 दिनों की छुट्टी क्यों रखता है, जबकि हमारे त्योहारों पर होली दीपावली पर 1 दिन की छुट्टी रहती है, उसके बाद एग्जाम भी रख दिए जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इन पर रोक लगनी चाहिए। यही मांग करने को लेकर जो है संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए थे। जी बिल्कुल, और आप लगातार जुड़े रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे रमाकांत। और इस तरीके से देखिए कि स्कूल पहुंच गए थे संगठन के कार्यकर्ता और यहां पर काफी विरोध भी किया गया है। आगे इंदौर में हो रहे नगर निगम के परिषद सम्मेलन में प्रश्नकाल से पहले बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों में जमकर नारेबाजी हो गई। बीजेपी पार्षदों ने अंबेडकर के अपमान का मामला उठाया और जीतू पटवारी के पोस्टर लहराए। पोस्टर में जीतू पटवारी अपने घुटनों पर अंबेडकर की तस्वीर रखी दिखाई दिए। पोस्टर को दिखाते हुए बीजेपी पार्षदों ने जीतू पटवारी से माफी मांगने की भी मांग की है। जीतू पटवारी माफी मांगने के नारे लगाए गए और इस दौरान सम्मेलन में जबरदस्त हंगामा होता हुआ नजर आया। तो देखिए, अंबेडकर के अपमान का मामला उठाया गया है और यहाँ पर इंदौर में हो रहे नगर निगम के परिषद सम्मेलन में प्रश्नकाल से पहले बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों में जमकर नारेबाजी हो गई। बीजेपी पार्षदों ने अंबेडकर के अपमान का मामला उठाया और जीतू पटवारी के पोस्टर लहराए गए। पोस्टर में जीतू पटवारी अपने घुटनों पर अंबेडकर की तस्वीर रखे दिखाई दिए थे, जहां पोस्टर को दिखाते हुए बीजेपी पार्षदों ने जीतू पटवारी से माफी मांगने की भी अपील की है। माफी मांगने की मांग की गई। जीतू पटवारी माफी मांगे के नारे लगाए गए और इस दौरान सम्मेलन में भारी हंगामा भी होता हुआ नजर आया। बाबा साहब आंबेडकर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी को घेर रही है और गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। आज भोपाल में कांग्रेस ने बड़ा पैदल मार्च निकाला। जय भीम के नारे और नीले झंडे लेकर सड़कों पर उतरे बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे की मांग की है। पैदल मार्च में दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी समेत बड़ी संख्या में नेता शामिल हुए। बाबा साहब अंबेडकर के अपमान मामले को लेकर कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक भाजपा को घेरने का काम जो है वो कर रही है। और आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रदेश के
अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत तमाम जो नेता हैं वो यहां पर विरोध दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार देश की जो सियासत है वो गरमाई हुई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल एक दूसरे के खिलाफ लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर मुरैना से है, जहां पर अतिक्रमण पर नगर निगम की कार्रवाई। दुकानों के सामने अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। बीच बाजार धरने पर बैठे ठेले वाले और दुकानदार ठेले हटाने की मांग कर रहे हैं। ठेले वाले मांग रहे ठेले लगाने की जगह। विरोध में दुकानदारों ने भी बाजार बंद किया। ठेले वालों का कहना है कि यहां पर उनकी रोजी रोटी है और अगर इसे हटाया जाएगा तो वो अपना रोजी रोटी कमाने के लिए कहां जाएंगे, वो अपना व्यवसाय कैसे कर पाएंगे और कैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे, और इसके चलते इन लोगों ने विरोध दर्ज करवाया है। खबर मुरैना से है, अतिक्रमण किया गया था। अतिक्रमण को हटाने निगम की टीम पहुंची और इस दौरान थोड़े विवाद की स्थिति भी बनी। और देखिए, जो मासूम है उनमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी लोग शामिल हैं, जो कि अब पूरी तरीके से सड़कों पर आ चुके हैं। दमोह के पटेरा के सीईओ रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हो गए और कुटरी के सरपंच से 20,000 रुपए की रिश्वत ये ले रहे थे। सरपंच से 10% कमीशन की पहली किस्त ले रहे थे। वहीं सरपंच ने रिश्वत लेने का शिकायत लोकायुक्त से की है। बड़ी जानकारी है, दमोह के पटेरा के सीईओ रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए। कुटरी के सरपंच से 20,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था और सरपंच से 10% कमीशन की पहली ये किस्त थी जो कि ये ले रहे थे, और ये पहली किस्त लेते ही लोकायुक्त की टीम ने इन्हें धर दबोचा। सरपंच ने रिश्वत लेने की शिकायत लोकायुक्त से की थी और इसके बाद टीम ने शिकंजा कसा और रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। खबर रीवा से है, जहां पर महिलाएं बेच रही हैं नशीली दवाएं। नशीली दवाएं बेचने का वीडियो वायरल हुआ है। कबाड़ी मोहल्ले का बताया जा रहा है वीडियो, जहां वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने संज्ञान लिया है मामले में। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रीवा से, जहां पर महिलाएं बेच रही हैं नशीली दवाएं बेचने का वीडियो सामने आया है। कबाड़ी मोहल्ले का ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने मामले में संज्ञान लिया है। और संवाददाता विजय गुप्ता जुड़ गए। विजय, ये पूरा मामला बताइए। नशीली दवाएं महिलाएं बेच रही हैं, क्या कोई प्रतिबंध नहीं, कोई शिकायत नहीं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरा मामला रीवा जिले के सिविल लाइन थाना अंतर्गत कबाड़ी मोहल्ले का है। कोई पहली बार ऐसा वीडियो वायरल नहीं हुआ, कई बार वीडियो वायरल हो चुका है। तो महिलाएं दिन दहाड़े नशीली चीजें बेचती हैं और बेचने के बाद कई बार वीडियो वायरल हुआ, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई जिम्मेदार कदम नहीं उठाया। और आप देख पा रहे हैं वीडियो में बच्चे भी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बेटियां हैं, ये सब साथ में बेचती हैं, पुड़िया बना के गांजे की और जो कई तरह के नशीली चीजें हैं जो कि खुलेआम बिक्री जा रही है। और कई बार ऐसा वीडियो वायरल हुआ, हर बार ये जांच की बात कही जाती है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जांच नहीं हुई और न ही मामले को रोका गया। और ये जितने भी शहर की पूरी घटना है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए विजय। और इस तरीके से देखिए, कोई पहली बार नहीं है जब महिलाएं इस तरीके से नशे की सामग्री बेच रही हैं। पहले भी कई बार ये महिलाएं ऐसे नशे का सामान बेचती हुई पाई गई हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई रोक फिलहाल नहीं लग पाई है। नशीली दवाई बेचने का वीडियो इस वक्त सामने आया है। भोपाल में काली कमाई के बादशाह सौरभ शर्मा की तलाश तेज हो गई है। परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा पर शिकंजा कसने को लेकर केंद्र से राज्य सरकार की 4 एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। लोकायुक्त, आईटी, ईडी, डीआरआई ने जांच शुरू कर दी है। तो वहीं सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हो सकते हैं। बड़ी जानकारी भोपाल से आपको दे रहे हैं। भोपाल में काली कमाई के बादशाह सौरभ शर्मा की तलाश तेज हो गई है। परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा पर शिकंजा कसने को लेकर केंद्र से राज्य सरकार की 4 एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। लोकायुक्त, आईटी, ईडी, डीआरआई ने जांच शुरू कर दी है। तो वहीं सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हो सकते हैं। और संवाददाता रमाकांत दुबे जुड़ गए। रमाकांत, काली कमाई के बादशाह सौरभ शर्मा की तलाश तो तेज हो गई है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक 4 एजेंसियां जुटी हुई हैं इसको खोजने के लिए, और इसके तार छत्तीसगढ़ से भी जुड़े सामने आ रहे हैं। यानी कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसे अब ढूंढ निकालना एक बड़ी चुनौती भी रहने वाला है।
जी, मैं आपको बता दूं कि वाकई में जो काली कमाई का जो बादशाह सौरभ शर्मा है, इसका नेटवर्क काफ़ी बड़ा है। इसके तार सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हुए सामने आए हैं। कल ही इस मामले का खुलासा हुआ था कि सौरभ शर्मा को राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जो है वो डैम से मछली सप्लाई के ठेके मिले हुए थे। 5-5 करोड़ रुपए की वहाँ से उनको आय होती थी। और अब जब इस पूरे मामले में लगातार रोज खुलासे हो रहे हैं तो राज्य और केंद्र की सभी एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया है। डीआरआई भी सोनिक जो मिला था उसका सोर्स खंगालने में जुटी हुई है। और सौरभ शर्मा को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसमें अभी तक एक जो वीडियो सामने आया था कि वो दुबई में मौजूद है इस समय। मुंबई से वो दुबई चला गया था छापे से पहले, और दुबई से जो वीडियो आया था उसके बाद ये माना जा रहा है कि दुबई में उसकी लोकेशन ट्रेस करके कुछ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया जा सकता है ताकि भारत आने पर उनकी गिरफ्तारी की जा सके या वहां से ही उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जाए। इसको लेकर जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और काफ़ी तेजी से सारी जानकारी जुटाई जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रमाकांत तमाम जानकारी देने के लिए। और इस तरीके से अब सौरभ शर्मा की तलाशी तेज हो चुकी है और जल्दी से गिरफ्तार करने का दावा भी किया जा रहा है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। महतारी बंधन योजना पर सनी लियोनी का रिएक्शन सामने आया है। सनी लियोनी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। महिलाओं को सशक्त बनाने वाली योजना का दुरुपयोग, मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूं, सनी ने लिखा है। आप ये देखिए कि छत्तीसगढ़ की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है महतारी बंधन योजना, और इस योजना में कई फर्जी नाम हैं। जो अविवाहित महिलाएं उनके नाम भी हैं। लेकिन ये मामला कब खुला? दरअसल ये मामला खुला तब जब एक सनी लियोनी नाम नजर आया और जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि पूरा गड़बड़ झाला है। मन से कोई भी नाम आ गया, वो नाम लिख दिया गया और उसके नाम पर राशि निकाली जाती है और उस राशि का बंदरबाट कर लिया जाता है या फिर डका लिया जाता है। अब जब सनी, चूंकि ये मामला काफी गर्मा चुका था, पूरे देश में इसकी चर्चाएं थी, तो जब सनी लियोनी के संज्ञान में पूरा मामला है तो उसने एक पोस्ट भी किया है जिसमें उसने इस योजना को लेकर कड़ी निंदा की है। महिलाओं को सशक्त बनाने वाली योजना का दुरुपयोग, मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूं। सनी लियोनी का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर आया है। और संवाददाता विश्व शुक्ला जुड़ गए। विश्व, ये पूरा मामला काफी चर्चाओं में रहा और सनी लियोनी तक भी पहुंच गया, उसने एक पोस्ट किया है। जी बिल्कुल रीनू, रविवार को जो है ये पूरा मामला जो है सामने आया था जिसमें सनी लियोनी के नाम पर जो है महतारी बंधन योजना का लाभ लेने का फर्जीवाड़ा जो है सामने आया था और लगातार ये खबर चल रही थी। इसी को लेकर आज सनी लियोनी ने खुद अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर जो है एक पोस्ट लिखा है और आपको बता दें कि सनी लियोनी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी पोस्ट करते हुए इस मामले को जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और इसकी निंदा की है। उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ की धोखाधड़ी की घटना के बारे में उन्हें जो पता चला वो दुर्भाग्यपूर्ण है और मेरी पहचान का जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है वो गलत उनको बताया है और महिलाओं को जो सशक्त बनाने और लाभ पहुंचाने के लिए जो योजना बनाई गई है उस पे इस प्रकार का जो दुर्भाग्यपूर्ण जो है वो फर्जीवाड़ा किया गया है, वो गलत तरीके से जो है वो प्रस्तुत किया गया है मेराम, उसके लिए जो उन्होंने दुख जताया है और बताया है कि उसकी जो मामले की जो जांच कर रहे हैं अधिकारी उनके लिए जो है वो पूरी सहयोग की जो है बात करती है और उसका समर्थन करने की जो बात कही है। तो एक ऑफिशियल जो स्टेटमेंट जो है वो सनी लियोनी का भी इस मामले में आ चुका है। लगातार ये मुद्दा जो है वो गरमाता जा रहा था और अब सनी लियोनी ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर जो है वो इसको लेकर जो है पोस्ट किया है, अपना भी एक पक्ष रखा है कि उन्हें भी जो है वो इस फर्जीवाड़े से जो है वो दुख पहुंचा है क्योंकि ये महिलाओं को सशक्त करने वाली जो है वो योजना है और इसके नाम पर भी अगर उनका नाम लेकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है तो ये दुखद है। तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो सनी लियोनी का भी अब इस मामले में आ रहा है क्योंकि लगातार जो है वो ये मामला बढ़ता जा रहा था, कांग्रेस भी इसे जो है वो मुद्दा बना रही थी, तो अब इस मामले में सनी लियोनी का भी रिएक्शन आ गया है। जी रीनू, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विश्व तमाम जानकारी के लिए। और ये जो पूरा मामला है काफी चर्चाओं में भी रहा है और लगातार सुर्खियां बटोर रहा था। अब सनी लियोनी का भी इस पूरे मामले में रिएक्शन सामने आया जिसमें उन्होंने कड़ी निंदा इस पूरे घटनाक्रम की है। इंदौर में हुए दिलजीत दोसांझ के शो को लेकर अब नगर निगम एफआईआर की तैयारी कर रही है। दरअसल इवेंट एजेंसी के मनोरंजन टैक्स नहीं देने पर नगर निगम अब सख्त हुआ है। आपको बता दें कि इवेंट एजेंसी पर 2 करोड़ से अधिक के मनोरंजन टैक्स का बकाया है और मनोरंजन टैक्स की वसूली को लेकर निगम ने नोटिस दिया था। तो खबर इंदौर से, जहां इंदौर में हुए दिलजीत दोसांझ के शो को लेकर अब नगर निगम एफआईआर की तैयारी कर रही है। दरअसल इवेंट एजेंसी के मनोरंजन टैक्स नहीं देने पर
नगर निगम अब सख्त हुआ है और इवेंट एजेंसी पर 2 करोड़ से अधिक के मनोरंजन टैक्स का बकाया और मनोरंजन टैक्स की वसूली को लेकर निगम ने नोटिस जारी किया है। बड़ी जानकारी है इंदौर से। दिलजीत दोसांझ के शो को लेकर नगर निगम एफआईआर की तैयारी में जुटी हुई है। हम उस कार्यक्रम को लेकर शुरू से महापौर जी भी हमारे कमिश्नर और हमारे पूरे जो टीम थी हमारी, उसने शुरू से ध्यान दिया था और इसीलिए हमने उसको कार्यक्रम होने के पहले नोटिस दे दिया था। कार्यक्रम के बाद भी हमने उनको नोटिस दिया है और उसके बाद भी उनने अभी बीच में तो हमसे बात करी थी कि हम 2 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं। फिर उसके बाद कोई संपर्क नहीं करा, तो अब हम उनके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं। एफआईआर करेंगे और पैसे की वसूली करेंगे जो हमारा पैसा नगर निगम का निकलता है। जितना भी टैक्स बनता है हमारा एंटरटेनमेंट टैक्स, वो पैसा पूरा लेंगे और हम पैसे नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम उनके खिलाफ एफआईआर की तैयारी कर रहे हैं। वहीं मुरैना में रेत माफिया की दबंगई देखने को मिली है, जहां वन विभाग की कार्रवाई के दौरान रेत माफिया टीम से ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर भागने लगे और भागते समय अंबाह बाईपास पर रेत माफिया के ट्रैक्टर का अगला पहिया निकल गया और हाईवे पर अवैध रेत से भरी ट्रॉली के चलते जाम लग गया। इस दौरान रेत माफिया ने घंटे भर हाईवे पर हंगामा भी किया। बड़ी खबर मुरैना से। मुरैना में रेत माफिया की दबंगई देखने को मिली है। वन विभाग की कार्रवाई के दौरान रेत माफिया टीम से ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर भागने लगे और भागते समय अंबाह बाईपास पर रेत माफिया ट्रैक्टर का अगला पहिया निकल गया और हाईवे पर ही अवैध रेत से भरी ट्रॉली रुक गई और इससे रेत भी बिखर गया और इसके चलते लंबा जाम भी लग गया। और इसी बीच धार से एक बड़ी खबर है, जहां 10वीं के छात्र ने फांसी लगा ली। फांसी लगाकर छात्र ने सुसाइड कर लिया। नकल करते पकड़ा गया था छात्र। धार पब्लिक स्कूल का मृतक बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। बड़ी खबर आपको धार से दे रहे हैं, जहां 10वीं के छात्र ने फांसी लगा ली और फांसी लगाकर छात्र ने सुसाइड कर लिया। नकल करते पकड़ा गया था छात्र। धार पब्लिक स्कूल का छात्र बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं धार से। तो 10वीं के छात्र ने फांसी लगा ली और फांसी लगाकर छात्र ने सुसाइड कर लिया। छात्र सुसाइड करता हुआ जब छात्र ने सुसाइड किया तो इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को पहुंची और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। और ये बात निकलकर सामने आई है कि छात्र नकल करता हुआ पकड़ा गया था और उसके बाद से उसने ये प्राणघाती कदम उठाया है। धार पब्लिक स्कूल का छात्र बताया जा रहा है और पुलिस पूरे मामले की अब जांच में जुट गई है। खबर भोपाल से है, जहां पर पुरानी गल्ला मंडी में बवाल हो गया। जमकर हुआ पथराव, कई लोग घायल हो गए। पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में बवाल हो गया। हाथों में तलवार लिए नजर आए लोग। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। जहांगीराबाद के पुरानी गल्ला मंडी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर पुरानी गल्ला मंडी में बवाल हुआ, जमकर पथराव हो गया, कई लोग घायल हो गए। पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में बवाल हुआ था। हाथों में तलवार लिए नजर आए लोग। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जहांगीराबाद के पुरानी गल्ला मंडी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, बवाल के दौरान की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भोपाल की पुरानी गल्ला मंडी का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां पर जमकर बवाल हुआ, पथराव हो गया और इस पथराव में कई लोगों के जख्मी होने की जानकारी मिल रही है। हाथों में तलवार लिए लोग नजर आए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जहांगीराबाद के पुरानी गल्ला मंडी का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल के गल्ला मंडी से, जहां पर पुरानी गल्ला मंडी में बवाल हुआ था। अब इसका मुख्य कारण क्या है,
फिलहाल ये स्पष्ट नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि कोई पुराना विवाद था और पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में बवाल हो गया। हाथों में तलवार लिए लोग नजर आए। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। जहांगीराबाद की पुरानी गल्ला मंडी का ये पूरा मामला सामने आया है। तो तस्वीरें आप देखिए, वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया और ये वीडियो अब सामने आया। देखिए पत्थरबाजी करते हुए लोग भी नजर आ रहे हैं। सिर को ढका, मुंह ढका हुआ है, गले में गमछा है। लगातार मारपीट, पत्थरबाजी और झड़प की ये तस्वीरें सामने आई हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं भोपाल से, जहां पर स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया गया। और सीधे रुख करेंगे संवाददाता वासु चौधरी। वासु, ये क्या विवाद था जिसके चलते पत्थरबाजी हो गई, हिंसक झड़प हो गई? बिल्कुल, देखिए ये भोपाल के जहांगीराबाद थाना इलाके का मामला है। पुरानी जो गल्ला मंडी है उसके पास ये पूरा विवाद हुआ है। दरअसल जो प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले में वजह सामने आ रही है वो बच्चों का विवाद बताया जा रहा है। बच्चों का विवाद इतना बढ़ गया कि उसमें तमाम जो लोग हैं, जो पूरे के पूरे जो दो पक्ष हैं, वो इसमें शामिल हो गए और इसके बाद यहाँ पर जमकर पत्थरबाजी हुई, तलवारें तक चली और इसके बाद आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया। इलाके में किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़े ना, इसलिए यहाँ पे जो बैरिकेड्स है वो भी लगाएगा। ये वही गली है जहां पर ये पूरा जो विवाद है दो पक्षों के बीच हुआ था और अब यहाँ पे करीब करीब आधा दर्जन थानों का जो बल है वो यहाँ पे लगा दिया गया है। जो अतिरिक्त बल है वो भी यहाँ पर बुलाया गया है ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े। जो महिला अधिकारी हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि हर तरीके की स्थिति को, परिस्थिति को संभाला जा सके। और डीसीपी प्रियंका शुक्ला है, उन्होंने खुद यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है। इसके अलावा आप देखें तो बड़ी मात्रा में जो पुलिस है, पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। फिलहाल जो उपद्रवी थे, जिन्होंने यहाँ पे पत्थरबाजी की थी, मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, वो कोई भी यहाँ पर अब नजर नहीं आ रहा है। पुलिस ने यहाँ पे स्थिति को फिलहाल कंट्रोल में कर लिया है। इस विवाद के पीछे और क्या कारण थे, क्या कोई पुराने विवाद भी इसके पीछे वजह रही है, उस पर पुलिस अभी जांच पड़ताल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी देने के लिए। तो पुराने विवाद के चलते मारपीट की खबर है और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।